नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। अभी रिसेंटली हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो ऑफिशियली वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गई है, जिसने अभी चाइना को ओवरटेक किया है अभी इसी महीने। तो हम सब लोग आपस में बात करते हुए इस न्यूज़ के बारे में यही अभी सोच ही रहे थे कि हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि हमें इस बात में क्या इंट्रोस्पेक्शन और क्या इसके एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस, यही पब्लिक में भी डिस्कशन चली रही थी। इसी बीच जर्मनी के मीडिया में एक कार्टून प्रिंट हुआ जिसमें कि इंडिया की और जो चाइना को ओवरटेक किया इंडिया की पॉपुलेशन में, तो इंडिया की पॉपुलेशन को एक ट्रेन के थ्रू डिपिक्ट किया, जिसमें ट्रेन ओवरलोडेड है, अंदर से फुल भरी हुई है, लोग दरवाज़ों पर लटक रहे हैं और इवन छतों पे बैठे हुए ट्रैवल कर रहे हैं। और उसने चाइना की बुलेट ट्रेन को, जो कि एक बहुत ही साफ़ सुथरी ट्रेन दिखाई गई है, उसको ओवरटेक किया। और जैसे ही ऐसी कार्टून जो कि है स्प्रेड आउट हुई, वायरल हुई पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, तो एक तरह से एक बहुत ही ह्यू एंड क्राई, यानी कि लोगों ने बहुत ही इस बात पे ऑफेंडेड फील किया और इस कार्टून को टोटली रेसिस्ट करार दिया। और उनको ये तरह तरह के जो कमेंट आए हमारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी, और पब्लिक इन जनरल बहुत ही एकदम से हार्श सा रिएक्शन दिया। और उस रिएक्शन में उन्होंने आउटराइटली जर्मनी को रेसिस्ट कहा। किसी ने कहा कि ये इंडिया की ट्रू पिक्चर नहीं है। तो आज हम इसी कार्टून का एनालिसिस इन 3-4 पॉइंट से करेंगे कि हमारे को एज अ कंट्री, इंडिया को आउटसाइड वर्ल्ड, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो कैसे आज भी देखता है। और दूसरा पॉइंट, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, इंडिया को एज अ कंट्री, जो यहाँ के लोग रहते हैं, वो हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, अपने आप को कैसे किस पोजीशन पे खड़ा समझते हैं। और तीसरा है कि अगर हम एक न्यूट्रल एस्पेक्ट से, एक सही एस्पेक्ट से देखें तो सच्चाई क्या है। ये 3 एस्पेक्ट आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक काफ़ी एक डीप है, आप समझ सकते हैं, और इसको लेट अस ट्राई कि हम इसको कैसे एक प्रॉपर प्लेस पे एक न्यूट्रल एस्पेक्ट से कवर कर सकते हैं। हालांकि जहाँ भी इस चीज़ का जिक्र है, इस कार्टून का, बहुत ही एक्सट्रीम व्यू दिए गए हैं। किसी ने टोटली कंडेम किया है, किसी ने टोटली हंसी मजाक में इंडिया को लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ द वर्ल्ड सीज इंडिया, इंडिया को कैसे देखा जा रहा है। सो जब भी कोई इन जनरल इंसान या देश या शहर प्रोग्रेस करता है और एकदम से उसकी इकनॉमी में कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आने लगते हैं, या उसके किसी को भी बिज़नेस में भी इनफैक्ट एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आने लगता है, तो ऑब्वियसली जो हायर पोजीशन पे आदमी बैठा है, और या फिर कोई देश बैठा है या कोई सोसाइटी बैठा है, वो हमेशा उसको पुट डाउन करने की कोशिश करती है। जैसे कि इस केस में जर्मन मीडिया ने चाहे वो इंडिया की कुछ भी इंटरप्रिटेशन, पिछले दिन उनके चांसलर भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनके साथ उनकी अच्छी खासी इंटरेक्शन, अच्छी खासी एक बॉन्डिंग फ्रेंडशिप टाइप से डेवलप हुई, जिसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को। और बट जो ओवरऑल जो हायर पोजीशन पे बैठा होता है और जो नीचे से कोई ऊपर की तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली एक पुट डाउन, एक सेंस ऐसी आती है कि भाई इसको हमें आगे क्यों बढ़ रहा है, या फिर जो उसकी परसेप्शन है, जो एक नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसकी परसेप्शन ज़्यादातर लोगों में वही नीचे की रह जाती है। आज से इंडिया जब आज़ादी मिली, हमारे पास हमारी इकनॉमी नील के बराबर थी, फिर धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस किया। डेफिनेटली ये इमेजेस आज से मे बी 2-3 डिकेड्स 4 डिकेड्स पहले तो ट्रू होल्ड करती थी, बट इंडिया ने पिछले 2-3 डिकेड्स में काफ़ी मैसिव प्रोग्रेस किया। बट जो वेस्टर्न डेवलप्ड मीडिया है और उसका कुछ ये मतलब एक जर्मनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि भाई जर्मनी ही ये सोचता है। ये तो
उस मीडिया ने उस चीज़ को इस तरह से डिपिक्ट किया कि इंडियंस अभी भी फुल ऑफ पॉपुलेशन है और गरीब लोगों की पॉपुलेशन है, ट्रेन की छतों पे जाके बैठ गए हैं, पूरी खचाखच ट्रेन्स भरी हुई हैं। और इंडिया की ट्रेन्स वैसे तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं, सबको पता है, बट हाँ अब पिछले 20-30 सालों में ये तो बहुत चेंज आया ही है कि जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, फैसिलिटी बिल्डअप हो रही हैं, वो ये सिचुएशन किसी भी हालत में जस्टिफाइड नहीं है, सही भी नहीं है। सो इंडिया तो अपने जो वर्ल्ड है वो चाहता है कि सिर्फ एक हम लोग एक मार्केट की तरह ही रहें और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने जो एक तरह से लोग हैं उनको डेवलपमेंट इंडेक्सेस में हमेशा कम रखें। आप देखा हो कि इंडिया को अभी भी ये लोग हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स और तरह तरह के इंडिसेस में काफ़ी लो रखते हैं, बल्कि इंडिया के जो प्रॉस्पेरिटी है शहरों की, वो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट है पिछले 1-2 डिकेड्स में, वो तो ऑब्वियस है, वो दिख रही है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है। ट्रेन्स अब देखें कि वंदे भारत एक्सप्रेसेस, हालांकि अभी वो बहुत कम है पर वो रैपिडली एक्सपैंड कर रही हैं। मेक इन इंडिया ने पहले पूरे वर्ल्ड में आके लोग बस इंडिया में अपना सामान बेचते थे, पर अब ये कंसेप्ट है कि यहीं पे बनाना है, यहीं पे बेचना है। तो वर्ल्ड जो है वो इंडिया को इसलिए मेरे हिसाब से काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल देख रहा है, या फिर ये अच्छे टेस्ट में उनके मीडिया का ये जो कार्टून था वो नहीं है। अब दूसरे एस्पेक्ट में हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, इंडियंस अपने आप को कैसे देख रहे हैं कि भाई एक मीडिया में हाइप है कि कंट्री बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। हालांकि डेफिनेटली वो तो दिख ही रहा है कि कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है वो तो बढ़ ही रहा है, अच्छा हो ही रहा है, बट जो पॉपुलेशन बर्डन है, जो कि हम ये कहें कि पॉपुलेशन जो मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है या हम लोग आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन बढ़ गई, इसका मतलब हमारी यंग पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो यंग पॉपुलेशन तो काम करती है, तो अब तो हमारी इकनॉमी बहुत तेज़ी से बूम करेगी, देयर इज़ नो स्टॉपिंग सब तो हमारी यंग पॉपुलेशन। बट पॉपुलेशन जो बढ़ती है उसमें अपने अलग डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली हैं। हम सब देख रहे हैं कि रोड्स में ट्रैफिक बढ़ रहा है, कंजेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर होता जा रहा है, जो हेल्थ के इंडिसेस है वो पुअर हो रहे हैं, हेल्थ केयर पे एक बहुत ज़्यादा बर्डन है। और अभी तो इमेजिन करिए यंग पॉपुलेशन है, जब 10-20 साल 10-15 साल बाद ये पॉपुलेशन एजिंग में आएगी तो इनमें तरह तरह की बीमारियां बढ़ेंगी, और उस टाइम पे जो हेल्थ केयर पे जो बर्डन आने वाला है आने वाले 15-20 सालों में, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा एक बर्डन हमारे ऊपर आने वाला है। तो हम अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट में ना देखें कि इंडिया की इकनॉमी अब तो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, हम सबसे बड़ी मार्केट हैं, सब हमारे ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और सिर्फ ये पॉजिटिव्स ही हैं इस पर बढ़ती पॉपुलेशन का। डेफिनेटली जो बर्डन ऑन द सोसाइटी इन जनरल है कि भाई इतने सारे जॉब मार्केट में जब हर साल करोड़ों लोग आएंगे तो इतने सारे जॉब्स को क्रिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये तो मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई हर साल करोड़ों जॉब, तभी ये जो सेल्फ डिपेंडेंस या आत्मनिर्भर होना लोगों को, इस कंसेप्ट पे जो इंडिया का ट्रेडिशन रहा है कि लोग सब शुरू से ही अपना अपना काम करते हैं। नौकरियों का ट्रेडिशन तो ये ब्रिटिशर्स ने हमें दिया, बाकी हम तो एक वैदिक एरा से सब लोग अपना अपना काम करके ही आगे बढ़ते आए हैं। तो जो सोसाइटी पे पॉपुलेशन का बर्डन है ये आई थिंक इक्वली इम्पॉर्टेंट है इकनॉमी की ग्रोथ से, कि भाई पब्लिक में अनरेस्ट आएगा जब हर जगह ट्रैफिक में भी कोई एग्ज़ाम दो एंट्रेंस में, उसमें भी हर जगह एक स्ट्रगल है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, खाने में, हर जगह एक बहुत ही बड़ी स्ट्रगल है। जब बड़ी पॉपुलेशन इस लेवल पे पहुंच जाएगी, वर्ल्ड में हम लोग बिगेस्ट पॉपुलेशन है, एरिया वाइज हमें पता है कि हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, बट पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। और जहां पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वेस्टर्न कंट्रीज़ में या डेवलप्ड वर्ल्ड में वो नेगेटिव है या ना के बराबर है, और हमारी अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जो कह रहे हैं कि 10-12 सालों में पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी। तो जस्ट इमेजिन द बर्डन ऑन द हेल्थ केयर, on the society in general, burden on the job market, burden on the every market, every possible market, burden on the roads, burden on the environment। तो ये हमें इंडियंस को इंट्रोस्पेक्ट करना है। तो यही सच्चाई है कि
हालांकि जो जर्मन मीडिया ने जो प्रिंट किया, जो वेस्टर्न वर्ल्ड हमें देखता है जिस तरह से, उस तरह से हम डेफिनेटली अब नहीं हैं। अब हम उससे मच बेटर हैं। ये क्लियर मैसेज आई थिंक ये जो एक बार इंडिया में आ गया, वो पॉपुलेशन तो एक दिखती है, बट इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में है, जो ग्रोथ आज की डेट में है, वो वर्ल्ड ओवर इस टाइम मेरे ख्याल से कहीं भी होना मुश्किल है। तो इन जनरल जो है मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड को इस टर्म्स में आना ही होगा अब कि भाई इंडिया वो पहले वाला इंडिया नहीं है जब सड़कों पे या फिर जब ट्रेन्स की छतों पे लोग जाते थे। अब तो एक बहुत ही सिस्टम बेटर होता जा रहा है। बट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेफिनेटली, अगर उनका ये मतलब था कि इंडिया में चैलेंजेस ज़्यादा हैं, तो वो एक डेफिनेटली बात एक्सेप्टेबल है। हमें इंट्रोस्पेक्ट, हमें पता है कि ड्यू टू दिस ह्यूज ह्यूमंगस पॉपुलेशन जो चैलेंजेस हैं वो डेफिनेटली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाकी सब चीज़ें जो हमने डिस्कस करी उस पे हैं। सो इस पे कैसे रिएक्ट करना है, ये इंडिविजुअल अपना वो है कि कैसे इस कार्टून पर रिएक्ट करें। बट इस कार्टून को कंडेम करने के साथ हमें इंट्रोस्पेक्शन भी करनी है, और पॉपुलेशन जो कंट्रोल है उसके लिए हमें डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट को देयर इज़ मच मोर टू डू। एंड आई होप ये मेरा एनालिसिस इस कार्टून का, जो कि पूरे इंडिया में उसके लिए आउटरीच है, सो उसके एनालिसिस काफ़ी नॉन कंट्रोवर्शियल, और हर एस्पेक्ट को मैंने, वेस्टर्न एस्पेक्ट को भी कवर किया, इंडियन एस्पेक्ट को भी कवर किया, और क्या सही है और क्या चीज़ ऑब्वियस है ये भी मैंने कवर किया है। आई होप यू विल लाइक दिस एनालिसिस। थैंक यू सो मच।